ये मोमडन की दुकान है बाबा कटपीस के नाम से। बाबू जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। तो बस इस तरह करके भैंसबाजी हुई। भैंसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने मेरे साथ तो बदतमीजी करी मगर वो जो बाबूजी थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। अजीत ने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो क्या हुआ था ये सारा मामला, थोड़ा तफसील से बताएं हमको। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 26 जनवरी का वो दिन था जब हम 26 जनवरी बना रहे थे। तो 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की दुकान पर बैठने के लिए आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आए। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसकी शॉप के बगल में जो बाबा जी की शॉप है और उसकी दुकान पर 7 से 8 लोग आते हैं, भजन दल के, बदतमीजी करते हैं। एक बुजुर्ग थे उनकी शॉप में, जिनकी वो शॉप है 70 से 75 साल के आसपास की शायद उनकी एज है। तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बहुत चिल्लाकर उनके साथ बात कर रहे थे। तो हमने देखा ये कि कुछ आवाज़ें सी आ रही हैं बाहर से। तब हम बाहर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले हमने जाना पहचाना कि किस बात पे ये बात चल रही है, किस बात पे नहीं चल रही है। तो वहाँ पर देखा तो वो उस दुकान का नाम बदलने के लिए बोल रहे थे कि आपने ये जो नाम रखा है बाबा करके, ये हमारे सिद्धबली बाबा को लेकर आपने ये दुकान का नाम रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। और बाबा जी ने उनको ये भी बोला है कि वेल बेटा, ये मेरी जो शॉप का जो नाम है, ये नाम अब से नहीं है, करीबन 35-40 साल से मेरी दुकान का ये नाम है। और अब से ये मेरी दुकान का नाम नहीं है, इस दुकान को बहुत टाइम हो चुका है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सिद्धबली बाबा से रिलेटिव आपने ये नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि मैंने बीच में आकर ये बोला है कि भाई आप लोग होते कौन है नाम बदलने वाले या नाम चेंज करवाने वाले। तो मैंने इनको बोला कि यार इनके धर्म में, मोमडन धर्म में भी हैं, मैंने कहा पीर बाबा हैं, और बच्चों को घर में बच्चों को भी बोलते हैं बाबा करके, बड़ों को भी बोलते हैं बाबा करके बात करते हैं। तो ये बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है कि प्रॉपर मतलब एक हिंदू ही रख सकता है। तो बस इस तरह करके भैंसबाजी हुई। भैंसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने मेरे साथ तो बदतमीजी करी मगर वो जो बाबूजी थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो ये माहौल इतना बिगड़ गया कि उनको थोड़ा हमने यहाँ से भगाने की वो करी कि यहाँ से भागो, तो वो जाके भागे यहाँ से। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कुछ और तस्वीरें भी आई थी जिसमें नीचे सड़क में भी आप लोगों की बहस हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ था नीचे? कुछ नहीं, बस वो भैंसबाजी पे आए, वो बदतमीजी कर रहे थे। हमने उनको बोला आप यहाँ से जाइए। मैंने, क्योंकि बाबूजी की भी तबीयत थोड़ा सा, जो बगल में जो शॉप है बाबा जी की, तो उनकी थोड़ी मेरे को थोड़ा सा खराब सा लग रहा था और हो भी रखा था उनको खराब। तो उनको पहले सुनने में मेरे ये भी आया कि इनको पहले अटैक भी पड़े हैं 2। तो वो माहौल नहीं देख पाए थे, यहाँ का माहौल ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उनको हमने यहाँ से भगाया गया। तो आप पहले से जानते हैं इन लोगों को? पहले से तो नहीं जानते भैया, इतना कोई खास वो नहीं है। बस थोड़ी सी बातचीतें, दोस्त की शॉप में आते हैं थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है। बोले ऐसा कोई मतलब कोई खास वो नहीं है कि बातचीत, हाँ कि हम लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं। हम तो एक भाईचारे की वजह से गए हैं कि हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ने के चक्कर में थे वो। एक मेरे को ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। मैंने कहा एक जात को, एक कास्ट को मतलब एक टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, तो मेरे को ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तब जाकर मैंने इसको बोला। फिर मेरे साथ में विजय रावत जी थे, विजय रावत जी मेरे साथ आए, तो उन्होंने भी जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत समझाया उन्होंने भी। तो जैसे विजय भाई ये बताइए कि आप क्या जैसे कह रहे हैं, दीपक भी कह रहे हैं कि बहुत जान पहचान ऐसी थी नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया या ये कहा? क्योंकि बाकी सब लोग तो मुझे कोई आया नहीं आसपास का, आप लोग आए, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक नैनीताल में हमने कुछ पिछले साल या एक वीडियो देखा था, एक लड़की का जो नारे लग रहे थे तो उन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया उसका, जो गंदी गालियां दे रहे थे मुसलमानों को। एक वो वीडियो था, एक आप लोगों का वीडियो आया, बहुत कम देखने को मिल रहा है ये। तो क्या चीज़ थी जिसने आप लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, ये रोका जाना चाहिए इस समय? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आप आए। मैं थोड़ा कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो आपने हमसे सवाल पूछा है, प्रेरित की बात है। जैसा आप देख रहे होंगे, इस देश में धर्मवाद
जातिवाद बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, जिसका हम जब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, ये घटना हो रही, वो घटना हो रही, ये घटना हो रही, तो हमारा दिल भी उसमें गवाही नहीं देता कि हमारा देश एक, चाहे इसमें अनेक धर्म के लोग हैं, पर रहते सब मिलजुल कर रहते हैं। पर विगत कई सालों से ऐसे लग रहा है कि ये धर्मवाद फैल रहा है, ये जातिवाद फैल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका दुख हुआ मतलब जो पुरानी तस्वीरें, पुरानी खबरें जो आप देख रहे थे, उससे एक गुस्सा या ये कहें कि उसके प्रति आपके अंदर एक विरोध जो है बड़े लंबे समय से पनप रहा था। विरोध इसलिए भी कहेंगे कि हमारा पूरा भारत देश ये चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, इस धर्मवाद के खिलाफ क्यों से तो चुप हैं, क्यों युवा चुप हैं, क्यों हमारे देश के नागरिक चुप हैं। तो हमको इससे एक प्रेरणा मिली कि मैंने कहा ये जब हमारे सामने ये हुआ, मैं एक थोड़ा उसके तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब हम 26 जनवरी को मना के आए, जिस जगह आप इस टाइम खड़े हैं ये वही की उसी जगह की घटना है। तो जब मैं 26 जनवरी के बाद जब हम आए, तो यहाँ हमारे दोस्त की शॉप की दुकान है कपड़ों की, तो हम यहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं तो अंदर बैठा हुआ था। जब दीपक जब वहाँ पर बाहर गया, तो जो शॉप में एक लड़का था उसने मेरे पास आया कि वहाँ पर घपला चल रहा है। तो तब तक मामला चल रहा था, तो भी बात चल रही थी उनको बाबा मैचिंग को लेकर, ये जो दुकान है। और जबकि शॉप यहाँ पर 30-35 सालों से, मेरा खुद का जन्म कोटद्वार का है, मेरी 38 साल उम्र हो गई, मैं 30 साल से उसको दुकान को देखने आ रहा हूँ। और कभी कोटद्वार में कुछ घटनाएं पहले भी हुई है। मैं क्योंकि जब ये शॉप जो यहाँ पर है, ये पहले कभी बगल में किराए में हुआ करती थी, तो पहले भी 4-5 महीने पहले यही लोग उनकी दुकान में आए थे हटाने के लिए, बाबा नाम हटाइए। और जब यहाँ पर घटना होती है, जब मैं दीपक को देखता हूँ, दीपक चिपक रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया, तो ये वीडियो बना रहे थे। तो मैंने पूछा ये वीडियो क्यों बना रहे हो, या आप क्या अपने आका को भेजना चाह रहे हो, ये किसको दिखाना चाह रहे हो, क्यों ये धर्मवाद फैलाना चाह रहे हो। हमारा सवाल यही था। इतने में वो भड़क गए, ठीक है। फिर हमसे भी रहा नहीं गया, हमें लग रहा है गलत हो रहा है। वहाँ पर जो बाबा जी थे उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, उनका लड़का भी था वहाँ पर था। तो ये देख के हमारा एक, हमको जो कहते हैं ना, मन में एक वो उठी कि हमको शायद इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि गलत हो रहा है। विरोध के लिए किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। पर जब ये घटना हुई, उसके बाद ये फिर भी हल्ला हुल्ला करने का पता नहीं किस किस को, फिर ये नीचे गए, फिर हमने नीचे से इनका विरोध किया बड़ी। तब मैंने, आप वीडियो में देखना, मैंने इनसे बोला आपके पास क्या लाइसेंस है, क्या परमिशन, आप किस मार्ग हैं। मैंने इनको कहा कि इस देश को, इस कोटद्वार को धर्म में बांटने का काम मत करिए, लड़ाने का काम मत करिए। हमने बहुत आवाज उठाई और उसके बाद ये गए। और मैं आज देख रहा हूँ कि शायद इस वीडियो को पूरा शायद इंडिया वायरल हो चुका है। बहुत अच्छी बात है कि कई लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं उन विरोध करने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है, इंसानियत का धर्म होता है, जो हमने भी सीखा हुआ है। हमने भी यही हालत देखे, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, पर हम बहुत टाइम से देख रहे थे धर्मवाद, जातिवाद, लड़ाई झगड़ा। मैं और मेरे साथी दीपक हैं, हमने अंकिता भंडारी की लड़ाई भी लड़ी, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हम पे केस भी लगे। हमने जो भी गलत हुआ इस देश में, इस कोटद्वार के अंदर की बात करूंगा, हमने हर चीज़ की आवाज़ उठाई। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं सारे धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। और हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता हम दूसरे धर्म को गाली दे। हमारा भगवान कभी ये नहीं सिखाता हम किसी को लड़ाई झगड़ा है। पर ये धर्म को लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया है, कुछ काम नहीं रह गया केवल धर्म की लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि धर्म से ऊपर एक इंसानियत का है, अपने धर्म का पालन करिए, पर आप किसी के धर्म को गाली मत दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर साईं बाबा का भी मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, आप कोडिया में जाएंगे, थोड़ा सी किलोमीटर कोडिया है, 2-3 किलोमीटर कोडिया का मंदिर है, पीर बाबा का मंदिर है। वहाँ पे वो पीर बाबा की जो सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वहाँ के फौजियों के अंडर में है, जो हमारे देश के सैनिक है, वो पीर बाबा की जो करते हैं, सेवा करते हैं, वो करते हैं। तो मैं उन सबको धर्म को, जो ये धर्म को बांट रहे हैं, धर्म को वाद फैला रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको मत बांटिए। ये भारत देश है, इसको अगर नफरत मत फैलाइए, इसमें प्यार बांटिए। ये कहीं ना कहीं, और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में आगे आइए, ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। चीज़ में आपसे, जैसे ये रावत जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से आप लोग इस तरीके की खबरें देख रहे हैं, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियो आते हैं, तो क्या वही एक गुस्सा था कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और जब आपके सामने हुआ तो बाहर निकल के आ गया? सर देखो, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो ये हमें तो पता था, देखो जब कभी अदरवाइज हमारे सामने होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत है तो गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। चाहे हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है, सीधी सी बात है। हमें पता था कि अगर कभी अदरवाइज हमारे सामने होता है, क्योंकि मरने के बाद देखो भगवान को जवाब हमने देना है, ठीक है। हम गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है।
तो उसमें आपने वीडियो में कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो ये क्यों उस समय आपने ऐसा कहा? मोहम्मद दीपक का मतलब देखो भैया, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ। हिंदुस्तान मतलब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, बस सीधी सी बात ये है। तो आप क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह क्या लगती है आपको इसके पीछे की? वजह कुछ नहीं है, बस ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसे कह सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शायद ये राजनीति भी हो सकती है, जिसे तुच्छ राजनीति कह सकते हैं, गंदी राजनीति कह सकते हैं, जिसको बांटा जा रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में सब धर्मों का कहीं ना कहीं हाथ था। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, हर जात पात के लोग थे। पर आज देखिए, कहीं मुझे लगता है कि कुछ सालों में ये धर्म का जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण कर दिया गया है, केवल राजनीति में बांटने के लिए हिंदू अलग, मुसलमान अलग, पर यह कहीं ना कहीं लड़ाया जा रहा है। पर मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। आप केवल इंसान का विरोध करिए, धर्म का विरोध मत करिए। हम आपके चैनल के माध्यम से भी देश को भी जगाना चाहते हैं, अपने कोरदार हो चाहे उत्तराखंड हो, हम आप उन चैनल को चाहते हैं आप इस चीज़ में आगे आइए। अगर ये कहीं पे गलत हो रहा है तो आप अभी आवाज़ उठाइए, चाहे आप शासन प्रशासन की भी मदद लीजिए। मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि जो ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, इन पे आप लगाम लगाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाइए। अभी आपका जैसे वीडियो वायरल हो रहा है आप दोनों का, तो कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं आपको? किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं? क्या लोगों की किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? ये रिएक्शन तो खैर क्या है, कोई मतलब कॉल तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि हमको हाँ कोई गलत बोल रहा है। मतलब XYZ जो है कि सब हमको मतलब ठीक ही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, दुआएं दे रहे हैं लोग बाग। ऐसा नहीं है कि हाँ कि हैं कुछ जो मैसेज में तो बोल देते हैं मगर सामने नहीं आते हैं। जैसे कि मैसेज में किसी ने कमेंट कर दिया तो कर दिया, सामने आके कोई कैसा कमेंट कर रहे हैं? मतलब कर देते हैं कुछ लोग। आपको पता ही है कि जैसे कि हिंदू मुसलमान को लेकर या किसी पोलिटिकल मतलब किसी एक उसको जात को लेकर कि हाँ भाई ये मोमदन वो हैं, तो कर देते हैं लोग कि आप गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह लिख। तो ऐसे लोग हैं। मतलब कॉल तो कोई नहीं कर रहा हमको, कॉल तो मेरे को अभी तक किसी की ऐसी नहीं आई है। यही है कि बस है कोई भी जात का बंदा हो मेरे को मैं कॉल कर रहा है तो मेरी वो तारीफ ही कर रहा है, हमारी तारीफ ही कर रहा है, विजय भाई के लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है। कि इस चीज़ के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। आपको किसी तरीके की कॉल या कुछ? नहीं, किसी प्रकार की कॉल नहीं आई है। बस एक कॉल अच्छा कहने के लिए भी आई? कॉल बहुत कॉल आई है, उस दिन से कॉल ही आ रही है, पर अच्छा बोलने के लिए, अच्छा हमारा मतलब हौसला बढ़ाने के लिए भी कॉल आई है। कोई अच्छा ही बोल रहे हैं। अदरवाइज मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, कमेंट तो आपको पता ही चलते रहेंगे कमेंट। पर जब मेरे को लगता है अगर आप मैं 100% में से बोलूँ तो 70-80% लोगों ने अच्छा ही बोला है और हमारा अच्छा ही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत नेक काम किया।